ओम नमः शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज मैं आप सभी भक्तजनों को श्रीमद् भागवत पुराण का षष्ठम स्कंद सुनाना चाहता हूँ। आपको भगवान भक्ति रस में रस पिलाना चाहता हूँ। भगवान रूपी अमृत में गोते लुभाना चाहता हूँ। मैं आपसे भक्तजनों से कहना चाहता हूँ, जो मेरी वीडियो को देखते हैं पूरा देखें, आधी या कम मत देखें, पूरा देखें। अध कचरी विद्याद है, चिंता अध है शरीर। आधी विद्या का क्या करेंगे, हमेशा चिंता ही लगी रहेगी। इसलिए मैं अपने भक्तजनों को कहना चाहता हूँ, वीडियो को पूरा देखें और भगवान का भक्ति रस पीते रहें, जिससे भगवान की कृपा हम पर सदैव बनी रहे, हमारे सारे कार्य बनते रहें, कभी भी दिक्कतें ना आए और भगवान हमेशा हम पर खुश रहें। बोलो विष्णु भगवान की जय। भजवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। षष्ठम स्कंद, छठा स्कंद पोषण लीला है। भगवान का अनुग्रह ही पोषण है। इसमें 19 अध्याय हैं। किसी भी व्यक्ति को भगवान की तरफ लगाने के समान कोई पुण्य नहीं। वेश्या को देखकर अजामिल का मन बिगड़ा था, तो सिनेमा देखने वालों का क्या होता होगा। विषयानंद व्यक्ति को ब्रह्मानंद का आनंद समझ में नहीं आता, परंतु एक बार ब्रह्मानंद का आनंद मिल जाए तो विषयानंद अपने आप छूट जाता है। मुक्तिदाता माँ गंगा जी के किनारे गड्ढों में गंगा जल ही होता है, लेकिन उस जल में मच्छर आदि जंतु निवास करते हैं, जिसके कारण वह जल अपवित्र हो जाता है, क्योंकि उस जल का संबंध माँ गंगा जी के जल से नहीं रहता। ऐसा ही हम लोगों का जब संबंध भगवान से नहीं रहता, तब हम विषय विकारों के कारण अपवित्र हो जाते हैं। अब पाप की महिमा सुनिए। एक पाप दूसरे पाप के लिए दरवाजा खोल देता है। मनुष्य पुण्य तो करता है, परंतु पाप नहीं छोड़ पाता। पाप प्रथम दृष्टि में आता है। दृष्टि दोष से मन बिगड़ता है। समय आने पर पाप करने वाले को उसके पापों का फल अवश्य मिलता है। अति पापी को पश्चाताप तो होता है, उसके जीवन में एकदम परिवर्तन आता है। मनुष्य पाप को मन में छिपाए रहता है, इससे उसका जीवन खराब हो जाता है। हम अपने पुण्य कर्मों को भूल जाएं, किंतु किए हुए पाप कर्मों को हमेशा याद रखें।
भोगे बिना जिनका नाश नहीं होता, वे पाप पुण्य कृष्ण वर्ण नहीं किए जा सकते। सजन अपने पुण्य को और दुर्जन अपने पाप को हमेशा छिपाने की कोशिश करता है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प, इन सब को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसा एक छेद पूरे जहाज को डुबा देता है, वैसे ही एक पाप व्यक्ति को भी नष्ट कर देता है। पाप करने वाले व्यक्ति को दुख, भय, रोग, शोक और वियोग से सब अवश्य मिलते हैं। दूसरों की बुराई करने से तो पाप लगता ही है, बुराई सुनने और कहने से भी पाप लगता है। किए हुए पाप के लिए यदि हृदय से पश्चाताप न किया जाए तो व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। कपट करने के समान कोई पाप नहीं, दूसरे पापों का प्रायश्चित है किंतु कपट का नहीं। ईश्वर का सब जगह है। मनुष्य ऐसा मानने लगे तो पाप करने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। मनुष्य भोजन में नियम रखता है, परंतु भजन में नहीं। भजन किए बिना तो खाता है, वह पाप खाता है। जब हमको भजन प्राणों के समान प्रिय लगने लगेगा तो संपूर्ण पाप अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। सब लोग समझते हैं कि असत्य बोलना पाप है, किसी को दुख देना पाप है, फिर भी लोग ऐसा करते हैं। शरीर से पाप होने लगे तो भगवान के नाम का संकीर्तन करें। संकीर्तन ही हमें पाप होने से बचा सकता है। पापी व्यक्ति रास्ता चलता हुआ भी पाप करता है, परंतु पुण्यशाली व्यक्ति रास्ता चलता हुआ भी पुण्य करता है। अनजाने में भी किए गए पाप कर्म का फल दुख तो भोगना ही पड़ता है। दुख भोग लेने से पाप का नाश हो जाता है। जिस दिन हमसे पाप हो जाए उसी दिन फिर यदि हम भगवान की सेवा करें तो भगवान अवश्य ही नाराज दिखाई देंगे। गुप्त रूप से किया गया पाप मरते समय तक चुभता रहता है और अति पापी को अंत समय में यमदूत भी नजर आने लगते हैं। असत्य के समान कोई पाप नहीं। दूसरों के पाप का विचार करना भी पाप है और हमारे पाप ही प्रभु में प्रेम नहीं होने देते। पाप और पुण्य ये दोनों छिपाने से बढ़ते एवं कहते नष्ट होते हैं। अत पाप को कहना चाहिए और पुण्य को हमेशा छिपाना चाहिए। संसार में सब प्राणी स्वतंत्र और स्वाभाविक जीवन व्यतीत करने के लिए आए हैं। उनको स्वार्थ के लिए कष्ट पहुंचाना महान पाप है। जप से पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं। जप का फल तत्काल न मिले तो समझना कि पूर्व जन्म के पाप अभिशेष हैं, उनका नाश हो रहा है। भोग बढ़ेंगे तो पाप बढ़ेगा,
भोग घटेंगे तो पाप घटेगा। श्री गोविंद जी के श्री चरणों में मन, बुद्धि और चित्त को लगाने से पाप कम होते हैं। संसार में पाप हैं ऐसी कल्पना हम न करें। पाप है तो उसका जवाब हमें नहीं देना है। जो पाप हमारे मन में है उसका जवाब हमें देना पड़ेगा। जिस दिन पाप कर्म हो जाए उस दिन उपवास करें और पाप न करने का संकल्प करें कि अब मैं पुनः पाप नहीं करूँगा। यही पाप का असली प्रायश्चित है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, भूमि, हृदय, यमराज, दिन रात दोनों संध्याएं और धर्म, ये 14 मनुष्य के पुण्य और पाप को नित्य देखते हैं। जैसे सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी प्रकार पापियों के संपर्क में रहने से धर्मात्माओं को भी उनके समान दंड भोगना पड़ता है। मनुष्य किए हुए पाप को याद करें तो उसे ज्ञान होगा कि मुझे जो मिला है मैं उसके लायक नहीं हूँ, फिर भी मुझे भगवान ने मेरी योग्यता से ज़्यादा दिया है। पाप करने की प्रेरणा देने वाले एवं पाप करने वालों का पक्ष लेने वाले, ये दोनों ही पाप करने के समान पापी हैं। अत ऐसा पापी व्यक्ति का संग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार गरिष्ठ भोजन पेट में जाकर के अवश्य दुख देता है, उसी प्रकार पाप अपने लिए अनिष्टकार न प्रतीक होने पर भी बेटे पोतों तक पहुंचकर अपना प्रभाव दिखाता है। पाप में पड़ना मानव का स्वभाव है, पाप में डूबे रहना शैतान का स्वभाव है। पाप से दुखित होना संत का स्वभाव है और सब पापों से मुक्त करना यह भगवान का स्वभाव है। पाप करने का अर्थ यह नहीं कि जब वह आचरण में आ जाए तब ही उसकी गिनती पाप में हुई। पाप तो जब हमारी दृष्टि में आ गया, विचार में आ गया, तो पाप हमसे ही हो गया। अनजाने में किए गए पाप का परिणाम महाराज दशरथ जी को भोगना पड़ा, जो स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी थे। जो व्यक्ति जानबूझ करके पाप करते हैं उनका क्या परिणाम होगा। जो मनुष्य पाप कर्म हो जाने पर सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं वह उस पाप से छूट जाते हैं तथा फिर भी ऐसा कर्म नहीं करूँगा ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेने पर वह भविष्य में होने वाले दूसरे पापों से भी बच जाता है। कोई भी क्रिया शब्दोच्चारण के लिए नहीं होती। यदि जीभ से नहीं तो मन से उच्चारण होगा। पाप करने से 2 मिनट पूर्व जब उस पाप का जीभ अथवा मन से उच्चारण होता है तभी उस विचार की नष्ट कर देना चाहिए। प्राणघात, चोरी और व्यभिचार ये 3 शारीरिक पाप हैं। झूठ बोलना, निंदा करना, कटु वचन, व्यर्थ में भाषण, ये 4 वाणी के पाप हैं। पर धन की इच्छा, दूसरे की बुराई की इच्छा, असत्य, हिंसा, दया दान में अश्रद्धा, ये 5 मानसिक पाप हैं।
श्री भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम और नाम, इन सब के श्रवण, संकीर्तन, ध्यान, पूजन और आदर से भगवान व्यक्ति के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं और एक दो जन्म में पापों की तो बात ही क्या है, करोड़ों जन्मों के पापों के ढेर को अक्षण भर में भस्म कर देते हैं। जो भगत अपने परम प्रियतम भगवान के चरण कमलों का आनंद भाव से भजन करते हैं, उससे पहली बात तो यह है कि पाप कम होते हैं, परंतु यदि कभी किसी प्रकार हो भी जाए तो परम पुरुष भगवान श्री हरि उसके हृदय में बैठ करके उनके पापों को धो करके उनके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। अभी जो धन मिला है ये वर्तमान कर्म का फल नहीं है, वे प्रारब्ध कर्म का फल है। वर्तमान में धन प्राप्ति के लिए जो झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी और पाप आदि करते हैं उसका फल आगे मिलेगा। कितनी ही बार देखने में आता है कि पापी सुख भोग रहा है, यह उसके पूर्व जन्म के कुछ पुण्य के कारण है ऐसा मानना, लेकिन पाप का परिणाम दुख ही है। कोई पुण्यवान आदमी दुख भोग रहा है तो समझना कि उसे पूर्व जन्म का कोई पाप भोगना पड़ रहा है। श्री भगवान कहते हैं कि जिसने कभी दान नहीं किया है, अग्नि में हवन भी नहीं किया है, तपस्या भी नहीं की है, देवताओं की पूजा भी नहीं की है, विधि विधान से तीर्थ यात्रा नहीं की, पितरों को संतुष्ट नहीं किया, मंत्रों का जप नहीं किया, ब्राह्मणों की पूजा भी नहीं की, श्री गंगा जी में स्नान भी नहीं किया, दूसरों का उपकार भी नहीं किया, गौ और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए प्रयास नहीं किया, वेद शास्त्रों के वचनों को प्रमाणित नहीं माना और श्रीमद् भागवत जी की कथा नहीं सुनी, ये सब लोग भयंकर नरकों में जाते हैं। विष्णु भगवान की जय। भजवन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय।